सईद काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म के इंतहाई करीबी समझे जाने वाले उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो 3.5 साल पौने 4 साल उनके साथ रहे, तमाम अहम फैसलों में वो उनके साथी थे। इस साइफर वाले मामले में उनकी ऑडियो भी सामने आई थी। आज उन्होंने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया और साइफर की जो हंडिया है उसको बीच चौराहे फोड़ दिया है। आप क्या समझते हैं कि जो नुकसान पहुंचाया गया पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को और बिलखुसूस मुल्क की सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ जो एक गुज़श्ता 1.5 साल से हवा चलाई जा रही है और अमरीकी साजिश करार दिया गया, इस वाक़े के ऊपर कितना नुकसान होगा चेयरमैन PTI को? देखें, एक तो मैं आवाज़ आपकी पूरी तरह सुन नहीं पा रहा, बड़ा नॉइज़ है, लेकिन ये कि जो मैं जो सुन पाया हूँ वो ये है कि 164 का जो बयान आया है, अब उसमें सवाल ये है कि बुनियादी मसला तो 164 के बयान पहले भी आते रहे हैं। साहब डार साहब के भी इससे पहले आया था। इससे पहले भी हमने देखा है कि जो है वो मुकदमात हाई प्रोफाइल शख्सियात पर चलते रहे हैं, लेकिन बुनियादी मसला वही है। हुकूमत एक के बाद दूसरा जो भी इकदाम कर रही है, क्या उससे इमरान खान की सोशल बेस जो है वो एरोड हो रही है? अभी तक जो है, अभी कल की बात है, कल जो है वो परवेज खटक साहब बड़े फैन फेयर के साथ 50 लोग आ गए, 60 लोग आ गए, लेकिन वो भी इसी तरह से हमने, अब इसको भी देख लेंगे, ये भी कल हिस्ट्री बन जाएगा। हाँ, इस पे ट्रायल चलता है, ट्रायल चलने के बाद सजा होती है, सजा के बाद उसका क्या उसकी आगे डेवलपमेंट्स होती हैं वो हमने देखना है। मगर बुनियादी सवाल यही है कि क्या किसी भी जो भी इमरान खान साहब के मुबैना कारहाय नुमाया या जराइम सामने आ रहे हैं, उससे उनकी जो सोशल बेस है वो एरोड हो रही है या नहीं हो रही? अभी तक तो ऐसा हमें नहीं लगता, मुमकिन अब हो जाए। और दूसरा मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुझे कॉल करवा लें, क्योंकि आवाज़ बहुत शोर है मेरी कान में। लेकिन काजी साहब, सारा कुछ सोशल जो सपोर्ट है वही नहीं है। मुल्क की सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ आवाम को भड़काना, पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को पूरी दुनिया में बेनकाब करना, ख़राब करना और अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड लू का नाम लेना, बाकायदा उसकी तरदीद भी की गई उस वक्त के DGISPR की जानिब से, और अभी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये सब एतराफ़ कर रहे हैं कि ये सब झूठ था, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, हमने तो बता दिया था उनको पहले ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस सब के बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि अगर उनको अवामी सपोर्ट हासिल है तो ये सब जायज़ है? नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो इकबाली बयान होता है, ये जो वादा माफ गवाह होता है, इस हवाले से हमने देखा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में भी एक वादा माफ गवाह थे, और उसके बाद तारीख में जो वादा माफ गवाह है उसको एक खास आप जो तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से देखते हैं। अब क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ, फैसला क्या होना है वो अदालतें करेंगी, और अदालतें जो हैं वो जो करेंगी वो ठीक करेंगी। मगर मैं आपको सिर्फ यही बात बता रहा हूँ कि जो की है, जो बुनियाद है, जुर्म जो किया है किसी ने उसको सजा दें, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। मगर सवाल ये है कि क्या जो अवाम की सतह पर ये बावर हो जाएगा? अगर बावर हो जाएगा तो खान साहब का किस्सा खत्म हो जाएगा। खान साहब, अगर आज हमारे अवाम ये इस तमाम सबूतों से और जितनी क्रेडिबिलिटी है जनाब ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब थे उससे वो उनकी तशफ़ी हो जाती है तो खान स्टोरी विल बी ओवर। मगर ये देखना है कि क्या ये तशफ़ी होती है या नहीं होती। जी, इस तमाम वाक़े के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे कि ये बहुत बुरी हरकत है, साइफर के ज़रिए मुल्क की सलामती के साथ खेला गया। काजी साहब गालिबन हमारे साथ मौजूद होंगे। काजी साहब, आप फरमा रहे थे कुछ? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि पहली बात तो ये कि ये इकबाली बयान है या ये वादा माफ गवाह है। अब ये अदालत के सामने जाएगा, अदालत इसकी क्रेडिबिलिटी को वे करेगी, दीगर शवाहिद और सबूत उसके सामने रखे जाएंगे। अदालत को बताना पड़ेगा कि फलां फलां मुल्क से हमारे फलां फलां ताल्लुकात इमरान खान की इस हरकत की वजह से खराब हुए, क्योंकि हम तो रिपोर्ट कर सकते हैं, फैसला अदालत ने करना है, और ये सारी चीज अब अदालत में जाएगी। ये अपनी जगह बड़ी खबर है कि जो उनके राइट हैंड मैन थे, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी राइट हैंड मैन तो नहीं कह सकता, लेकिन जो FSF के सरबराह थे, मसूद समथिंग उनका नाम था, जिसकी बुनियाद पर भुट्टो साहब को फांसी लगी। तो उसके बाद ये हुआ कि एक चीफ जज थे, सुप्रीम कोर्ट के ही जज थे, जिन्होंने बाद में
मेरे ख्याल में हमारे दोस्त इफ्तिखार अहमद को इंटरव्यू देते हुए अपने उस फैसले पे खासे वो यानी क्या कहते हैं पशेमान भी नजर आए। मगर मुझे नहीं पता कि देर यानी कोई लाइकलीहुड है या इन दोनों चीजों को आपस में मिलाया जा सकता है। मगर ये पाकिस्तान की तारीख का शायद दूसरा वाकया हो कि जहां पर एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक इकबाली बयान या एक वादा माफ गवाह सामने आया है। मगर अल्टीमेट एनालिसिस इल्जामात सामने हैं, संजीदा नोयत के हैं, इनकी छानबीन होनी चाहिए, मगर फैसला अदालतों ने करना है। ये फैसला अदालत करेगी कि ये जो मुकदमा है या ये जो दावा है इसकी ये हकीकत से कितना करीब तर है, और अगर करीब तर है तो सजा लाजम होनी चाहिए। मगर फैसला अदालत का होगा, मीडिया का भी नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा, न कायरा साहब का होगा। सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, आप सुन रहे थे इमरान याकूब साहब को, आप कहना चाहेंगे कुछ? मैं माफी चाहता हूँ, मैं उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी हो, लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए। और अगर जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर पाकिस्तान के जो वाइटल इंटरेस्ट्स हैं उसमें डैमेज हुए हैं और आला अदलिया भी जो है वो इस ज़मन में किसी नतीजे पर पहुंचती है, तो उसमें तो फिर कोई दो आरा है नहीं। मगर सवाल ये है कि ये अब इल्जामात सामने आए हैं, इसके बाद शायद वो जो दूसरी तरफ से जो मुलजिम हैं वो अपना क्या राय देते हैं या क्या राय नहीं देते, अदालत में क्या कैसे से ट्रायल और केस होता है, तो ये सारी बातें मगर हम देख ही रहे हैं आए दिन, हर रोज आए दिन कोई ना कोई एक आध चीज निकल आती है। मगर मैं बुनियादी तौर पर जो बुनियाद बात कर रहा हूँ कि अगर हम पिछले माजी में भी झांकें तो हम देखते हैं कि आज भी जो पीपल्स पार्टी है वो एक सूबे में बरसर इक़्तिदार है। हालांकि वहां पर तो कत्ल का भी इल्जाम लगा था, लेकिन और उसके बाद पीपल्स पार्टी उस पर बहुत ज्यादा एहतजाज भी करती रही है, और उसने आज तक बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था कि ये रीट्रायल किया जाए और उनको जो है वो एग्जेनरेट किया जाए ताकि तारीख में ये बात किसी तरीके से साबित हो सके कि वो जो था वो मिस ट्रायल था। इसका मतलब कतई नहीं है कि अभी मिस ट्रायल होगा। आज की दुनिया बदली हुई है, आज सोशल मीडिया है, बहुत सी चीजें हैं, दुनिया जिस तरह से जुड़ गई है। तो लेकिन मैं फिर बार यही कहूंगा कि ये जो संगीन इल्जामात आयद की हैं उन्होंने, ये इनके बारे में पूरी तरह से छानबीन होनी चाहिए। केस जो है वो चलना चाहिए शफाफ अंदाज में, और फिर ये भी होना चाहिए अगर ये जराइम साबित होते हैं। कलामी की माजरत, ये इल्जामात नहीं है, ये एतराफी बयान है 164 का मजिस्ट्रेट के सामने। ये एक गवाह का और एक मुलजिम का एतराफी बयान है जो अब अदालत और ये फैसला करेगी कि क्या वो भी मुलजिम था, क्योंकि जो मसूद था जो वो भी मुलजिम था बेसिकली। जुल्फकार अली भुट्टो पर जिसने इल्जाम लगाया था कि मैंने इसकी माँ पे जो नवाब कसूरी साहब हैं उनको हलाक किया था या कत्ल किया था, तो ये अब एक हवाले से देखे ना, उस वक्त जब ये सब हो रहा था तो ये भी तो उस ओहदे पे बैठे हुए थे ना। आइन के मुताबिक इनको भी चाहिए था कि इस गैर आइनी काम को और मुल्क के खिलाफ जो होने वाली सरगर्मी है इस हवाले से वो भी कोई अपना उस वक्त एहतजाज रजिस्टर करवाते या अपने तौर पर जो है वो इस्तीफा दे देते और कह देते, अपना डिसेंटिंग नोट उस वक्त दे देते कि ये क्या हो रहा है कि चीफ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो पीएम ही होता है, वो भी एक पीएम ही होता है। तो इसलिए मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, ना मुझे पता है ये इल्जामात ठीक है, ना मुझे पता है गलत है, मुझे इतना पता है कि इंतहाई संजीदा है और संजीदा इल्जामात की बड़ी संजीदा अंदाज में इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी के बाद जिसने गलत किया है और अगर गलत किया है और अगर अदालत मानती है कि गलत किया है तो करार वाकई सजा दे के उन्हें इबरत का निशान बनाना चाहिए। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगा कि अगर ये कंकॉक्टेड है तो फिर जो जिसने इल्जाम लगाया है उनको भी मेरे ख्याल है नेवर सी दी लाइट ऑफ द डे, इंसाफ हो, दैट्स इट जी।